when you are in Christ, और जब आप मसीह में होते हैं, Jesus will be revealed more. तो याद रखिए यीशु मसीह और भी प्रकट होते हैं। Hallelujah. आमीन। You will receive spiritual gifts also. और याद रखिए आत्मिक वरदानों को भी आप पाते हैं। Hallelujah. आमीन। You will receive more revelation. और भी प्रकाशन आपको अपने जीवन के लिए मिलता है। Say everybody, my eyes are open. आप कहिए मेरी आंखें खुल गई हैं। And today the Lord is going to open my eyes. और आज निश्चय ही परमेश्वर मेरी आंखों को खोल देंगे। As you are going to hear the word of God. और जिस तरह से आज आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, And when Christ will reveal into your life, और जब मसीह आपके जीवन में प्रकट होगा, you will take that river and you will go into your house. और याद रखिए उस नदी को लेके आप अपने घर को जाएंगे। Amen. आमीन। There were so many families who are facing tough time. मुझे मालूम है बहुत सारे परिवार हैं जो बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं, Especially the leaders part, okay? और खासतौर से जितने भी जो लीडर्स हैं इस कलीसिया के। Amen. I already told on the day of Wednesday, okay? और मैंने बुधवार को इस बारे में कहा था आपसे। Every leader हर एक जो लीडर जो चुने गए हैं from the GRPC family, जीआरपीसी परिवार के द्वारा, they will go through tough time. वो कठिन समय से गुजरेंगे। They have to go through that darkness. वो जरूरी है कि वो इस अंधकार के समय से, कठिन समय से गुजरें, And Jesus will reveal into your life. और इस तरह से मसीह जो यीशु है वो अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। He has told me very clearly, उन्होंने okay, मुझसे साफ-साफ शब्दों में कह दिया है, that I am there with them. हाँ वो कठिन समय से गुजरेंगे परंतु मैं उनके साथ हूँ। And in these days you are going to learn a lot. और इसी तरह से इन दिनों में आप बहुत कुछ सीखेंगे। Are you ready to learn? क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन। Tough time will come, मेरे प्रिय निश्चय कठिन समय तो आएगा, but you have to overcome it. आपको से बाहर निकल के आना होगा। Amen. आमीन। And only Lord Jesus can help you. सिर्फ प्रभु यीशु ही आपकी मदद कर सकते हैं। And that's how He will prove you that He is the Lord of your life. हालेलुया। और इस तरह से वो आपको इस बात को साबित करेंगे कि वो आपके जीवन के प्रभु हैं। And you will carry the testimony of Jesus. हालेलुया। और आप यीशु की गवाही को लेके चलेंगे। And the more testimony of Jesus will come, spirit of prophecy will work in your spirit. याद रखिए जितना ज्यादा आप मसीह यीशु की गवाही देंगे उतना ही आप भविष्यवाणी की आत्मा में बहेंगे। Amen. Amen. You will prophesy for your children. Masha. You will prophesy for your family. You will prophesy for your business. You will prophesy for everything. Hallelujah. याद रखिए आप अपने बच्चों के लिए, व्यवसाय के लिए, परिवार के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए भविष्यवाणियां करेंगे। Through the word which you carry, you will create miracles in the atmosphere wherever you are. जो वचन आप लेके चलते हैं, आपके मुख से, वचन से आप चमत्कारों का निर्माण करेंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Let's come to Genesis chapter 3 and verse 21. और मेरे साथ आप सब मिलके उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 21 वचन की ओर चलेंगे। Genesis chapter 3 and verse 21. उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 21 वचन की ओर हम चलेंगे। The Bible says the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. और बाइबल यूं कहती है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहना दिया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Who made the garment? किसने बनाया ये वस्त्र? Say everybody, Lord God. आप कहिए कि यहोवा परमेश्वर ने बनाया। Praise Jesus. हालेलुया। यीशु को सचमुच प्रशंसा मिले। Amen. आमीन। If He has made for Adam, surely He has made for us also. जब उसने आदम के लिए उस वस्त्र को बना दिए तो हमारे लिए भी बना दिए। That garment of skin was not only for Adam, it was for us also. हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो वो चमड़े का वस्त्र सिर्फ आदम के लिए नहीं हमारे लिए भी है। Amen. आमीन। When it happened, ये कब होता है? when Adam fall. जब आदम गिर जाता है। Amen. आमीन। When he came out of the presence of God. वो तब होता है कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है। When he realized that he is naked. तब उसे वो महसूस होता है कि मैं वस्त्रहीन हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। When he realized that there is a fear which is working in his life. तब उसे ये महसूस होता है कि अब एक डर मेरे जीवन में है। Amen. आमीन। And when he see himself that he is naked. और वो तब अपने आप
को देखता है और ये कहता है कि मैं तो वस्त्रहीन हूँ, and he hide himself. और वो अपने आप को छुपाने लगता है। Amen. आमीन, Praise the Lord. आमीन। That time, उस समय God spoke the word, परमेश्वर वचन कहते हैं, and thereafterwards, और फिर उसके बाद He made garments of skin and clothed him. और उसके बाद उनके लिए वस्त्र बनाते हैं, और वो वैसा वस्त्र होता है जो चमड़े का होता है। You know very well, last Sunday I was just talking to you, Adam and Eve were a living being. मैंने आपको पिछले रविवार को बताया था कि आदम और हव्वा वो एक जीवित प्राणी हैं, They had the ability to live independently और उनके अंदर वो सामर्थ था कि वो स्वेच्छा से अपने जीवन को जी सके, because they were living beings, क्योंकि वो एक जीवित प्राणी थे, because they had the breath of the living क्योंकि God. उनके पास वो श्वास था जो जीवित परमेश्वर का था। Hallelujah. And हालेलुया। by God they were being commanded not to eat this particular fruit, but you can have all those fruits. और परमेश्वर ने उसे एक ही आज्ञा दी थी कि तू हर कुछ खा सकता है, परंतु इस वृक्ष के फल को ना खाना। Praise the Lord. आमीन। And Satan came and he deceived Eve. और शैतान आकर क्या करता है, वो हव्वा को सचमुच बहका देता है, यानी धोखा देता है, And they ate that fruit. और वो लोग उस फल को खा लेते हैं। And after when they ate that fruit, और उसके बाद जब उस फल को वो खा लेते हैं, the Bible says बाइबल यूं कहती है, their eyes were open. बाइबल ये कहती है कि उनकी आंखें खुल गई। Amen. आमीन। Say everybody, आप कहिए, eyes were open. आप कहिए कि आंखें खुल गई। Our eyes has to be open. ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हमारी आंखें खुल जाए। What happened when Adam's eyes were open? क्या हुआ जब आदम का आंख खुल गया? तो He realized उसने ये महसूस किया, that I am naked. उसको ये पता चल गया कि वो वस्त्रहीन है। I was afraid. He said to God, I was afraid. वो परमेश्वर को कहता है, मैं तो डर गया इस बात से, And I hide myself. इसी से मैंने अपने आप को छुपा लिया। Though he hearing the voice, जबकि वो उनकी आवाज को तो सुन रहा है, but लेकिन there is a fear हालेलुया, working in his spirit. लेकिन उसके आत्मा में एक डर है, वो कार्य कर रहा है। When he was there in the presence of God, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब मौजूद था, there was no fear. तब तो कोई डर नहीं था। हालेलुया। But लेकिन when he was away from the presence of God, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, his eyes were open. तब तो उसकी आंखें पहले खुली, Fear came उसके अंदर डर आया, and he said, I am naked. और वो कहने लगा, मैं तो वस्त्रहीन हूँ, And he hid. और वो अपने आप को छुपाने लगता है। And thereafterwards, और फिर उसके बाद मेरे प्रियो, when he see himself, और जब वो अपने आप को देखता है, he took some leaves and he covered his naked. और कुछ पत्तों को लेकर अपनी निर्वस्त्रता को, नग्न को वो छुपाना चाहता है। There are so many times कई बार मेरे प्रियो, we hide ourselves with our own abilities. कई बार हम अपने आप को छुपाने लगते हैं अपनी समझ या अपने अंदर की चीजों के द्वारा। And the same thing Adam has done that. और यही चीज आदम ने भी उस समय किया था। Though he was with God, जबकि वो स्वयं परमेश्वर के संग मौजूद था, God made him to take decisions. परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ्य बना दिया था कि तू अपना निर्णय स्वयं ले, He has the breath of the Holy क्योंकि Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा का श्वास, वो जीवन मौजूद था। But because he obeyed his wife पर चूंकि उसने अपनी पत्नी की आज्ञा को सुना and he ate that fruit और उसने उस फल को खाया, and his eyes were open. उसकी आंखें खुल गई। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, When fear comes, जब डर आपके जीवन में आता है, your eyes are open. तो आपकी आंखें तो निश्चय ही खुलती हैं। हालेलुया।
I don't know which eye has been opened for you. ये समझना जरूरी है कि कौन सी आंखें खुलती हैं। When Satan will open your eyes, you will have fear. याद रखिए, अगर शैतान के द्वारा आपकी आंखें खोली गई हैं, तो निश्चय ही डर आपके जीवन में आएगा। And you will cover. आप अपने आप को छुपाएंगे। Nakedness means you are sharing everything to others. समझ गए? निर्वस्त्र का अर्थ होता है आप अपने जीवन की हर एक बातों को किसी के साथ बांटते हैं, यानी बताते हैं। Hey, Are you understanding? माँ खांदेरी माँ Shandana. ओरिया खातारा माँ शोंदोरिया। Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. God gave him the anointing. परमेश्वर ने उसको अभिषेक तो दिया, God gave him his breath, अपना सांस दिया, but लेकिन he shared with the devil. और उसने क्या किया? वो सारी चीजों को शैतान से जाके बांट लेता है। And that's why his eyes were open and he was naked. और इसी तरह से मेरे प्रियो उसकी आंखें खुल जाती है और वो निर्वस्त्र होता है। हालेलुया। Praise the Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now I'm going to read 2 verses, then you will understand, And let me tell you something, today while I'm going to preach, I'm going to reveal certain things. And today, God is going to break some curses. माशा खानदारा, बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिए। जब मैं प्रचार करूंगा तो परमेश्वर कुछ तो आपको एक उजागर करेंगे और आपके श्राप तो आज निश्चय ही टूटेंगे। Thank you, Jesus. क्या आप लोग विश्वास करके तैयार हैं? ओ रामा शोंदो। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When your eyes are open. याद रखिए मेरे प्रियो, जब आपकी आंखें खुलती हैं, Amen. आमीन, And when you realize, और जब आप इसको जान जाते हैं, यानी महसूस कर लेते हैं, you know what happens? आपको मालूम क्या होता? आत्मा में क्या होता? You will know the truth also. आपको सच्चाई भी पता चलेगा। Hey. हालेलुया। Say, I want to know that truth. और आप कहिए कि मुझे वो सत्य भी जानना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. I'm going to read this verse, okay? Genesis chapter 3. Let's come to that verse 9. हालेलुया। Then the Lord God called to Adam and said, Where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. And he said, Who told you that you were naked? Had you eat from the tree of which I commanded you that you should not eat? Then the man said, The woman whom you have gave to me with me, she gave me the tree and I ate. हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, Yes. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Amen. हालेलुया। एडम सच बोल रहा है या नहीं? Yes. 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 Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं आदम सच बोल रहा है? सच बोल रहा है। Amen. आमीन। आमीन। Praise the Lord. सच बोल रहा है कि? सत्य बोल रहा है। Amen. आमीन। Oh, wonderful. आप समझ रहे? सच बोल रहा है। Hallelujah. Amen. Praise God. और आगे पढ़िए. Hallelujah. And the Lord God said to woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me and I ate. Hallelujah. पढ़िए, सब लोग पढ़िए इसको. हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। हालेलुया। तब मैंने खाया, यानी सर्प ने धोखा दे दिया मुझे। वाह। ब्लेम गेम। अब आप बताइए, एक सत्य बोल रही है नहीं? वो भी सही बोल रही है। सही बोल रही है? हाँ।
यानी ईव को पता चल गया है कि शैतान धोखेबाज है। Hallelujah. She's also telling the truth. Hallelujah. Hey, hallelujah. Amen. Now you are talking to God, okay? आमीन। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। मनुष्य के सामने आप बोल सकते हैं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। Hallelujah. मैं कभी धोखा नहीं खा सकती। Hallelujah. ये सिर्फ आप आदमी के सामने जरूर बोल सकते हो, Hallelujah. पर यहाँ पर प्रभु के सामने क्या बोल रहा है? सत्य। Hallelujah. Yes. I want your eyes to be open like that. मुझे जरूरी है कि आपका आज आँख खुलने पाए। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Say, Satan has deceived me. आप कहिए कि शैतान ने मुझे धोखा दिया है। Hallelujah. Hallelujah. It must be there in your mouth. Amen. और वो हमेशा आपकी बात आपके मुख में, आपके जीभ में होना चाहिए। Amen. You must accept it that the devil always deceives people. आपको इस बात को स्वीकार करना है कि शैतान हमेशा लोगों को धोखा देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I like this truth. ये सत्य मुझे अच्छा लगा। But I don't like the truth of Adam. अच्छा? Yes. Hallelujah. I like the truth of Eve. Hallelujah. Amen. Am I right or not? Yes, you are right. She didn't tell God all the story. Hallelujah. To the point बात किया। Yes, she didn't tell all the story. Hallelujah to God. सचमुच हवा ने पूरा कहानी नहीं बताया परमेश्वर को। She said to Lord God, I was deceived by this devil. Hallelujah. I am deceived. Yes, उसने साफ कहा परमेश्वर को हवा ने कि मैं सचमुच धोखा खाई गई शैतान के द्वारा। She didn't say that I was deceived by Adam. Hallelujah. I was deceived, but because of the tree was looking good. Hallelujah. But she said that I was deceived by this serpent in the name of Jesus. Hallelujah. सचमुच हवा ने ये नहीं कहा कि आदम के द्वारा मैं धोखा खाई गई या पेड़ बड़ा सुंदर था देखने में। उसने साफ कह दिया कि शैतान ने मुझे धोखा दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. Makandiri mashandoria kata. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Now I want to come to you who is your Adam and who is Eve in you, okay? अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके अंदर आदम कौन है और हवा है कौन। बाहर आप शरीर से हैं, बसंत बाहर है और एक अंदर भी एक छोटा बसंत है जो ईव। Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes. कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. Hey, Hallelujah. praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। सबसे पहले कौन फेंकाया गया? आपकी आत्मा, Hallelujah. आपके अंदर के मनुष्य को। Hallelujah. उसके बाद में फिर वो बाहर आए। Hallelujah. कितने लोग समझ Thank you, गए? Jesus. Take the scripture like that. Hallelujah. इस वचन को इस तरह से आप लीजिए। Amen. आमीन। Don't separate them, दूल्हा दुल्हन. Okay, don't make that. Come on, छोड़ो, अलग कर दो. Let us come to the spiritual part. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. तभी आपके समझ में आएगा ये है क्या. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Then only you will understand why Jesus paid the price. Hallelujah, आपकी Jesus. समझ में तब आएगा. Thank you, Lord. कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. Thank you. Thank you. आपके अंदर के मनुष्य को पता है कि मैं धोखा खाई हूँ. Hallelujah. Thank you, Jesus. और मुझे किसने धोखा दिया है? शैतान ने। बाहरी मनुष्य को नहीं पता है कि आप धोखा खाए हैं, परंतु आपके अंदर के मनुष्य को पता है आप धोखा खा चुके हैं. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. आपके अंदर की आत्मा को सत्य पता है. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Now let's go. और आगे चलते हैं. ठीक है? कितने लोग आनंद दे रहे हैं प्रभु के वचन Oh में? yes. Hallelujah. So the Lord God said to the serpent, I don't want to go to that serpent, Yes. because I don't want to preach about serpent. Hallelujah. Yes. I'm here only to preach about Jesus. Jesus. That's it. That's Amen. all, and to glorify Him. उसको क्या महत्व देना है? Hallelujah. जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. Undermine. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Now let's come to verse 16. 16 वचन की ओर चलते हैं। Now please underline this, okay? इस 16 वचन को आप निश्चय ही अंडरलाइन कीजिए। To the woman he says, I will greatly multiply your son and your conception.
In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Please. फिर उसने स्त्री से कहा कि मैं तेरे गर्भवती होने के दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा और तू दर्द यानी पीड़ा में बच्चे यानी बालक को जन्म देगी। तेरी इच्छा यानी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर प्रभुता यानी राज करेगा। Amen. आमीन। किसको कहा? फिर से बोलिए। स्त्री को परमेश्वर ने ये कहा, स्त्री को, हवा को परमेश्वर ने ये कहा। दर्द कहाँ होगा? उसके गर्भ में होगा। एक कमाल है, तू कहाँ जा रहा है? दर्द कहाँ होगा? पहले से गर्भ में चले। उतना दूर तक मत जाओ। आप लोग उसको स्त्री का मत देखो। आप उसको स्त्री के रूप में मत देखिए, प्लीज। मैंने आपको पहले भी बताया, आदम क्या है आपके अंदर, हवा क्या है। दर्द कहाँ जाएगा? अंदर, आपकी आत्मा में। बोलिए। दर्द मेरी आत्मा में जाएगा। आप ना उसको ऐसा मत सोचिए, ये नेचुरल वे में मत ध्यान मत दीजिए, आत्मिक रीति से समझने की। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारी शरीर गर्भवती नहीं होगी, आत्मा गर्भवती होगी। हालेलुया जीसस। वचनों के द्वारा। यस माय लॉर्ड। चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। हम लोग we are pregnant to the word in our Yes, spirit, hallelujah. not in flesh. Yes. Everybody. Everyone. Hallelujah. तो बोलिए, परमेश्वर किसको कह रहा है? आपकी आत्मा को। हालेलुया। Hallelujah. What he says? Come on, read it. हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तेरे गर्भवती होने के दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। He says, I'm going to multiply pain. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Say everybody, thank you Jesus. आप कहिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मत दुख दो, मत दुख दो मेरी आत्मा को। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जब अंदर लगता है ना चोट, तो आंसू अपने आप आते हैं। हालेलुया। बहुत जोर से बोला इसने। हालेलुया। मैं मिला था क्या? वाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज़ लॉर्ड की तरह समझना। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आखिर उसने बोला तो बोला क्यों? हालेलुया। क्यों नहीं बोलेगा? ये बोलते रहेंगे। परमेश्वर ने कुछ कहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये जो स्टोरी है, ये जो वर्ड है, ये चर्च के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर चर्च को कहता है कि तेरे दर्द को मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। सब लोग इंक्लूडेड है। यस, कलीसिया। I will increase, I will make your pain in your childbearing very severe. हालेलुया। Oh, तो बहुत दर्द यानी पीड़ा में अपने बच्चों यानी बालक को जन्म देगी। With painful labor you will give birth to children. हालेलुया। सचमुच उस दर्द में तू बच्चों को जन्म देगी। In that pain I am going to give birth to visions. और उस दर्द में मैं सचमुच अपने दर्शन को जन्म दूंगा। In that pain I am going to give birth to dreams. और उसी दर्द में मैं सचमुच जन्म दूंगा अपने स्वप्न को। In that pain my spirit is going to give birth to blessing in the name of Jesus. उसी दर्द में मेरी आत्मा आशीषों को जन्म देगी। That's why God has increased the pain in my spirit in the name of Jesus. इसी से परमेश्वर ने मेरी आत्मा में उस दर्द को बढ़ा दिया है। हालेलुया। That was according to the old covenant, okay? ये पुरानी वाचा के अनुसार है। Amen. आमीन। Now let's come to Adam. और अब आदम की तरफ चलते हैं। Verse 17. और वचन 17 में To Adam he said, और आदम से कहा, I'm going to come down, okay? Because you heard your voice of your wife. हालेलुया। Curse is the ground for your sake. तेरी वजह से जमीन यानी भूमि श्रापित हुआ। Hey.
Now he is talking to you individually. अब यहाँ पर जो परमेश्वर है वो आपसे यानी व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात कर रहे हैं। You heard somebody's voice. क्योंकि तूने तो किसी और की आवाज को सुना था। आमीन। We all are here to hear somebody's voice. हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरे की आवाज को, उनकी बातों को सुनते हैं। But when we come into the house of God, we hear the voice of God in the name of लेकिन Jesus. हम परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो उनकी आवाज को हम सुनते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. He says, Adam, you heard the voice of your wife. उसने कहा कि आदम, चूंकि तूने अपनी पत्नी की आवाज को सुना। Now the Bible says, curse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food for it all the days of your life. तेरी वजह से जमीन यानी भूमि श्रापित हुआ। जीवन भर तू दुख और परिश्रम के साथ भोजन को खाएगा। That means जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो, our body, जिसका ये अर्थ है कि हमारा शरीर, our flesh, हमारा जो शरीर का जो हिस्सा है, amen, आमीन, has to work hard. उसे बहुत कठिन परिश्रम करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Praise God. Praise the Lord। If you will work hard, you are going to eat the fruit of your life. याद Hallelujah. रखिए, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चय अपने जीवन के फल को आप खाएंगे। Amen. आमीन। You have to give your flesh, you have to talk to your flesh that we must work hard, we must pray, we must fast, we must do. Hallelujah. हालेलुया। आपको अपने शरीर को ये कहना है कि तुझे मेहनत करना है, तुझे उपवास करना है, तुझे प्रार्थना करनी है। Amen. आमीन। Yes. Flesh into substance. Because my ground is cursed. क्योंकि मेरा जो जमीन है वो तो श्रापित है। My land is cursed. जो मेरा आत्मिक जमीन है वो तो श्रापित है। Amen. आमीन। There were two areas, one was pain in your childbearing and number two is your land. याद रखिए, दो क्षेत्र है आत्मिक जीवन में। पहला तो वो दर्द जब आप संतान को जन्म देंगे और दूसरा आपका जमीन श्रापित है। Hallelujah. आमीन। When I say on the ground, there you sow it and you reap it your blessing. जब मैं कहता हूँ जमीन, तो उस जमीन पे आप वहां पे बोते हैं और अपने आशीषों को आप काटते हैं। Hallelujah. आमीन। When you cry in tears and you will reap the harvest in joy. जब Hallelujah. आप रोते हैं, आपका हृदय टूटता है, तो आप उस समय बोते हैं, और जब आप कटनी काटते हैं तो आनंद की कटनी काटते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And when your spirit goes through pain in the darkness, God's light will be shining in your life and you will give birth to visions. You will give birth to revelation. You will give birth to understanding in the name of Jesus. और सचमुच आपकी आत्मा जब उस दर्दों से गुजरती है, तब आप जन्म देते हैं अपने उस दर्शन को, अपने स्वप्न को, अपने उस आशीषों को। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। After speaking those words to Adam and Eve, God came down and He clothed them with the garments of skin. हालेलुया। और इन शब्दों को जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से किया, तो उसके बाद वो नीचे उतर के आया और उसने उस चमड़े को, वस्त्र को निकालकर बनाकर इन्हें पहना दिया। Oh, praise God. Thank you, Jesus, the covering. Can we all read that particular verse? आइए उस खास वचन को हम पढ़े क्या? This is so amazing. ये बहुत ही सामर्थ्य और अद्भुत है। Verse 21. और 21 वचन में यूं लिखा है, Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहना दिया। Who is he? ये जो पहनाने वाला चमड़े का वस्त्र, ये कौन है व्यक्ति? Who is he? कौन है ये व्यक्ति? हालेलुया। It says Lord God. जो कहता है वचन, यहोवा परमेश्वर। Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Adam and Eve, आदम और हवा before God, परमेश्वर के सामने they spoke the truth. उन्होंने सत्य कहा। They realized it.
उनको उस समय एहसास हुआ, They realized it that they have lost something. उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ तो खो दिया। They're trying their level best to cover themselves, but God is watching them, and He came to them and He covered them with the garment of skin. हालेलुया। इन दोनों ने बड़ा यत्न किया, अपने निर्वस्त्रता को किसी तरह से ढाक ले, परंतु यहोवा परमेश्वर आया और उसने चमड़े के वस्त्र को बना के उन्हें पहना दिया। What do you mean by this garment? इससे आप क्या समझते हैं? इस वस्त्र से आप क्या समझते हैं? There is something happened. कुछ तो यहाँ पे हुआ उस समय। They disobeyed God. क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया वहां पर, And they were out of the presence. और उस उपस्थिति से वो दूर हो गए। But लेकिन God gave them the garment of skin. ओ माशाखांदा, और परमेश्वर ने वस्त्र दिया, चमड़े का वस्त्र दिया। What is this garment of skin? ये क्या है चमड़े का वस्त्र? ये है क्या? And why should God give them? और क्यों परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का ही वस्त्र दिया? Now let's come into the new covenant. आइए अब नई वाचा की ओर चलते हैं। आमीन। When John the Baptist जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला was baptizing people, जब लोगों को बपतिस्मा देता था, his dress was the garments of skin. और उसका जो वस्त्र हुआ करता था वो चमड़े का वस्त्र होता था। आमीन, 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 आमीन। And where he was? और वो कहाँ पे होता था? He was there at the river. वो नदी पे, यरदन नदी पे खड़ा रहता था। He was there at the river Jordan. वो यरदन नदी पर खड़ा रहता था। And his only message was, repent, for the kingdom of God is near. उसका सिर्फ एक संदेश होता था कि पश्चाताप कर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, 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 Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। When he was giving that particular garment of skin to Adam and Eve, that was a message to Adam and Eve, repent. हालेलुया। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को ये सचमुच चमड़े का वस्त्र दे रहा था, तो एक ही चीज वो कहना चाहता था, अब तुम लोग दोनों पश्चाताप कर लो। I know that you have realized it. मुझे मालूम है कि तुझे एहसास हो चुका है। I know that you have realized that the devil is a deceiver. Hallelujah. और मुझे ये मालूम है कि तुझे ये मालूम पड़ चुका है कि शैतान ने तुझे धोखा दिया, यानी बहका दिया है। But लेकिन sin has already came to your door. लेकिन अब तो पाप तो तेरे दरवाजे यानी तेरे जीवन में आ चुका है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Praise the Lord. आमीन। And now you need to repent. अब ये आवश्यक है तुम दोनों के लिए कि आप पश्चाताप करो। Amen. आमीन। According to the new covenant. नई वाचा के अनुसार। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The one who clothed Adam and Eve with the garment of skin, he is coming to Jordan River. Hallelujah. हालेलुया। और वो जिसने आदम और हव्वा को सचमुच उस चमड़े का वस्त्र दिया, वो यरदन नदी के पास आ रहा है। Amen. आमीन, Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. Hallelujah. Now John the Baptist, who used to wear the garment of skin, and he's standing and he's preaching, repent, for the kingdom of God is near. और Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सचमुच उस चमड़े के वस्त्र को पहन के यरदन नदी में खड़े होकर ये कहता है कि पश्चाताप कर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। I want to read one verse from Matthew chapter 3 and verse 6. और मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 6 वचन को पढ़ना चाहता हूँ। Amen. आमीन। I want to read from verse 5. और मैं 5वें वचन से पढ़ना चाहता हूँ। People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल कर आए। Hey, they were going ultimately
वो लोग अपने आप उनके पास आ रहे हैं। Amen. आमीन। Because there was a message. क्योंकि वहां पर तो एक संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. And what they were doing? और मालूम वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? Verse 6 it says, confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। There was a message of repentance. क्योंकि वहां पर एक संदेश है पश्चाताप का। And when they come to the river, और जब वो उस नदी में आते हैं, they have to confess their sins. उन्हें अपने पापों का अंगीकार करना है। And the moment they were confessing their और sins, जैसे वो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, they will be placed before the Lord Jesus और Christ, वो उसी वक्त यीशु मसीह के सामने लाए जाते हैं, so that the sins must be forgiven. ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। Praise God. Praise the Hallelujah. Lord। How many of you believe कितने लोग विश्वास कर रहे that हैं? our loved ones are going to see the salvation? क्योंकि हमारे प्रियजन अपने उद्धार को निश्चय ही देखेंगे। Amen. Hallelujah. Come on, come on, everybody. Come on, come on, come on. आमीन, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Those who have not received salvation, they are going to receive salvation. जितने लोगों ने भी अपने परिवार में उद्धार नहीं पाया है, वो निश्चय अपने उद्धार को देखेंगे। Hallelujah. आमीन। Pastor, but when? आपके अंदर एक प्रश्न, कब? Hey! Hallelujah! हालेलुया। Very soon we are going to see them in the name of Jesus. बहुत जल्द हम उन्हें परमेश्वर में देख लेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Because we are going to reveal right now something. क्योंकि इस समय तो कुछ अभी फिर से प्रकाशन मिलेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Today we are going to break that curse. आज तो श्राप को हम निश्चय ही तोड़ेंगे। How many of you are agree with it? कितने लोग तैयार और सहमत है मेरे साथ? We are going to break that pain. उस दर्द को हमें तोड़ना है। We are going to break that curse and ground. उस श्राप को तोड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। So that we are going to enter into the shift. Hallelujah. ताकि हम उस महान बदलाव में प्रवेश करें। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Last Sunday, while I was preaching, I said they went to the river with an idea. क्योंकि पिछले रविवार को मैंने ये प्रचार किया कि वो नदी के पास गए एक विचार को लेकर। But this time, लेकिन इस बार people will go to the river and confess their sins in the name of Jesus. हालेलुया, लोग उस नदी में जाएंगे और अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। Repentance will reach to their heart in the name of Jesus. पश्चाताप उनके हृदय में आएगा यीशु के नाम से। They will realize that they are naked. उन्हें पता चल जाएगा कि वो निर्वस्त्र हैं। Hey. हालेलुया। Come on. हालेलुया। Hey. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'm not preaching about baptism. हालेलुया। इस समय तो मैं बपतिस्मा के लिए प्रचार नहीं कर रहा। Amen. आमीन। There were people who came for the forgiveness of sin in the Jordan River. ऐसे लोग थे कि जो अपने पापों की क्षमा के लिए यरदन नदी में आए थे। But there is one man whose name was Jesus Christ. परंतु वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था यीशु मसीह। He came to the Jordan River. वो यरदन नदी में आया। There are two types of people came to the Jordan River. और Praise उस God. यरदन नदी Hallelujah. में दो तरह के लोग आए थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। One is Gentiles and one is the believer. Hallelujah. वहां दो तरह के लोग आए थे, पहला तो अन्य जाति और दूसरा विश्वासी। When Gentile came, their sins are forgiven. जब अन्य जाति आए तो उनके पाप क्षमा किए गए। They received this repentance. They received the message of repentance. उन्होंने वो संदेश पाया पश्चाताप का। And they were confessing their sins and they were baptized in the water. और वो सचमुच अपने पापों का अंगीकार करके उस पानी में बपतिस्मा ले रहे थे। But लेकिन Lord Jesus, when he came there, और प्रभु यीशु मसीह जब वो आते हैं, hallelujah, हालेलुया, when he came to the Jordan River, और जब वो यरदन नदी में आते हैं, heaven is open. स्वर्ग खुल जाता है। Spirit of God came upon him. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आ जाती And है। when he came out of that water, और जब वो उस पानी से बाहर निकलते हैं, when he came out of that water, जब वो उस जल से बाहर निकलते हैं, Spirit of God came upon his life. परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन के ऊपर उतर आती है। Last Sunday while I was preaching, he was drawn out of that water. और पिछले रविवार को जब मैंने प्रचार किया कि वो बालक सचमुच पानी से निकाला गया। Moses was drawn out of that water. मूसा उस जल से निकाला गया। But Jesus was taken out
पर प्रवेश कर गया, परंतु यीशु मसीह जब जल से बाहर निकाले गए तो स्वर्ग से जुड़ गए। आमीन, आमीन। We are connected to the palace of our kingdom of God. आप कहिए कि स्वर्ग के राज्य के उस राज महलों से मैं जुड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। How many of you believe कितने that, लोग विश्वास कर रहे हैं? you know, shift is coming? मेरे प्रियो, सचमुच वो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। Your loved ones will come. ओह हाले, आपके प्रियजन निश्चय ही आएंगे। It is not possible by us, but it is possible by God. याद रखिए, हमारे द्वारा संभव नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा हर कुछ संभव है। River is flowing. क्योंकि वो नदी तो बह रही है। Say everybody, river is flowing. आप कह दीजिए कि नदी बह रही है। It is reaching to your loved ones. Yes, indeed. वो हमारे प्रियजन के नजदीक जा रहा है। Amen. आमीन। Now today we are going to break something. आज तो हम कुछ तोड़ेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now the punishment which was there upon Eve, याद रखिए, जो दंड हवा के ऊपर था, that is already taken by Lord Jesus Christ. उसे तो मसीह यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। Praise God. सचमुच धन्यवाद मेरे प्रभु। If you will know this price, अगर आपको वो दाम पता चल गया, it will be more easy for you to give birth to visions. तो याद रखिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत सरल हो जाएगा कि आप दर्शनों को जन्म देंगे। Hey, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, कितने लोगों को सीक्रेट चाहिए? हालेलुया। How many of you want चाहिए गुप्त की बातें। Now there are two parts where Jesus took the cross. याद रखिए, क्रूस जब मसीह यीशु ने उठाया था तो दो भाग है वहां पे। One is carrying the cross, पहला तो वो क्रूस को लेकर चलना, and one is he was hung on the cross. और दूसरा कि वो उस सलीब पर लटका हुआ था। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। And in both areas, और उन दोनों क्षेत्रों में, you have a different type of blessing. और उन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह की आशीषें मौजूद हैं। When he was carrying the cross, जब वो क्रूस को लेके जाते हैं, hallelujah, आमीन, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, his sorrows, his pain was multiplied. और उस जब वो क्रूस को लेके जाते हैं, उनका दर्द, उनका दुख और बढ़ जाता है। आमीन, आमीन। Because he has to take a journey. क्योंकि उनको एक यात्रा करना है वहां पे। First he was wounded. पहले तो उनको घायल किया गया। Amen. आमीन। And then they have given them the cross. और उसके बाद उनको वो क्रूस दे दिया गया। And as he was taking that cross, और जिस तरह से वो क्रूस को लेके जा रहे होते हैं, he was taking that pain. वो दर्द को लेके जाते हैं। Praise the Lord. आमीन। His sorrows were multiplied. और उनका दर्द और बढ़ता जाता है। As God said to Eve. और इसी तरह जिस तरह से परमेश्वर ने हवा से कहा कि मैं तेरे गर्भवती के दर्द को बढ़ा दूंगा। वो माशा खानदारिया अंदारिया। While he was carrying that cross, जब वो क्रूस को लेके जा रहे होते हैं, he was carrying my pain. वो मेरे दर्दों को लेके जा रहे He होते was हैं, carrying my sorrow. वो मेरे दुखों को लेके जा रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया जीसस, Hallelujah. हालेलुया जीसस। When I was sick, he was wounded. He was stripped. Hallelujah. हालेलुया। जब मैं बीमार था, वो घायल किया गया, उसने कोड़े के मार खाए। Amen. आमीन। उसके बाद थूका गया. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। As God said to Eve, I will greatly multiply your sorrows. जिस तरह की परमेश्वर ने हवा से कहा, मैं तेरे दर्द को, तेरे गर्भ के दर्द को और बढ़ा दूंगा। Thank you Jesus. Oh, Thank you Jesus. today when he's preaching, your pain is going to disappear. मेरे प्रियो, आज के इस प्रचार के द्वारा आपके जीवन का दर्द निश्चय ही खत्म। The more revelation of Jesus is going to be revealed through the word of God, your pain is going to disappear. याद रखिए मेरे प्रियो, जितना ज्यादा मसीह यीशु का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, आपके दर्द खत्म। Thank you Jesus. The same God who spoke to Eve, हालेलुया, वही परमेश्वर जो हवा से बात करते हैं, the same God who clothed Eve and Adam with a garment of skin,
आदम और हवा को उस चमड़े के वस्त्र को पहनाते हैं, the one who says, I will greatly multiply your sorrow and pain, और जो वो कहता है कि मैं तेरे दर्द को बहुतायत से बढ़ा दूंगा, the same God is carrying that cross. और वही परमेश्वर जो ये कहता है उस क्रूस को लेके चलता है। He is carrying the pain of the word which he has spoken. ये उसी दर्द को लेके चलता है जिस दर्द को उसने आदम और हवा को जो शब्द कहा था उसको वो लेके चलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And you know what happened? आपको मालूम फिर क्या होता When है? he was carrying that cross, आपको मालूम जब वो क्रूस लेके चल रहे तो क्या होता है? there were some women were weeping and crying, you know. कुछ स्त्रियां वहां पे रो रही होती हैं, विलाप कर रही होती हैं। Hey, हालेलुया। why not men? पुरुष क्यों नहीं? Why only women? क्यों स्त्रियां वहां पे विलाप करके रो रही होती हैं? Why not men? क्यों पुरुष नहीं रो रहा होता? हालेलुया जीसस। Shakabathura barabaraba. थैंक यू जीसस। You know what Jesus said? आपको मालूम यीशु ने क्या कहा? Luke chapter 23 and verse 28. लूका रची 23 अध्याय के 28 वचन में यूं लिखा है, Jesus turned and said to them, daughter of Jerusalem, do not weep for me, weep for yourself and for your children. यीशु ने उनकी ओर मुड़ के कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। Hey! हालेलुया। Praise the Lord! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Lord Jesus is saying, you weep not for me, तुम मेरे लिए मत रो, प्रभु यीशु कहता है उस समय, not for my pain, मेरे दर्दों के लिए मत रो, but for your children. अपने बच्चों के दर्दों के लिए रो। Hey! हालेलुया जीसस। Praise the Lord. हालेलुया जीसस। But it's very hard. जो बहुत कठिन है मेरे प्रियो। The time when we see the pain of Jesus, it is very difficult for us to weep for our children, for our family, but there is so much of love in us, we always weep for him. हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, जब हमें सचमुच मसीह के दर्दों को देखते हैं तो उनके लिए हमारा दिल करता है कि हम यीशु मसीह के लिए रोए, अपने बेटे या बच्चों के दर्द के लिए नहीं। But what Jesus said, परंतु यीशु ने क्या कह दिया? hey, हालेलुया। oh weep for your children. कह दिया कि अपने बालकों, अपने बच्चों, अपने संतानों के लिए रो। Oh praise God. Praise the Lord. As the blood of Jesus is flowing, we are going to weep for our children. Hallelujah. हालेलुया। जैसे मसीह यीशु का लहू बह रहा है, हम निश्चय ही अपने संतानों के लिए आंसू बहाएंगे। Amen. आमीन। That's why इसी कारण से मेरे प्रियो, when he was carrying that cross, जब वो उस क्रूस को लेके चल रहे थे, the Bible says in Isaiah chapter 53 and verse 4, और बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 4 वचन में, surely he took up the pain निश्चय ही उसने हमारे दर्दों को ले लिया and bore our suffering. और उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। Yet we considered him punished by God, और हम तो सोचते रहे कि इसके ऊपर दंड की आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, and stricken by him and afflicted. और सचमुच उसे दुख में, उस दर्द में रहने दिया। आमीन। Praise the Lord. आमीन। So everybody, आमीन। he took my pain. आप कहिए उसने मेरे दर्दों को ले लिया। हालेलुया। Now you know where he has took your pain. अब आपको मालूम है कि उसने आपके दर्द को कहाँ लिया। Hey, come on, come on. हालेलुया। आपको मालूम है कहाँ लिया? कहाँ लिया। कहाँ लिया? हालेलुया। हालेलुया। कहाँ लिया? कब? किधर पर पे हुआ है? हालेलुया। देखो बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर उन्होंने हिसाब प्राइस पे किताब किया। दर्दों का हिसाब किताब। You have to understand. आपको ये जानना जरूरी है मेरे प्रियो कि मसीह यीशु ने आपके लिए कहां कहां पे दाम चुकाया है। Amen. आमीन। अगर आपके दिमाग में आ गया ना तो दर्द आपके घर से 5 मिनट में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने लोग समझ रहे हैं? यस। हालेलुया। Amen. कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यस। See, every price एक लेवल है। याद रखिए दाम का एक स्तर है, एक स्तरों पे दाम चुकाया आपको है। उस दाम का राइट एरिया पता है। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस स्तर पे, कहां पे, कैसे, किस तरह से दाम चुकाया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु एक स्त्री से बात कर रहे हैं, कब? हालेलुया, क्रॉस को लेके चल रहे हैं। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। अपने अंदर के मनुष्य को बोलिए हालेलुया, कि तेरे दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है। बोलिए अपने आप को अंदर से बोलिए, मेरे दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है। अपने आत्मा से बात करिए। ओ मेरे दर्द, हो सकता है आपको किसी ने दुखित किया, यस, आपके अगेंस्ट में किसी ने बात किया हो, मेरे दर्द को प्रभु यीशु ने उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दर्द को उठाया। थैंक यू जीसस। हो सकता है आप जलील किए गए हैं, ओ माय लॉर्ड, आपको शर्मिंदा किया गया है, आपको ऊंचा नीचा कहा गया है। आज आप अपने आप को कहिए कि यीशु ने मेरे दर्द को उठाया है। वो जब क्रूस लेके चल रहा था तो मेरे दर्द को उठा रहा था, मेरे पीड़ा को उठा रहा था, मेरे सारों को उठा रहा था, मेरे दर्दों को उठा रहा था। हालेलुया। और आज से वो दर्द, वो श्रापित शब्द, वो कठोरता के शब्द, वो कड़वाहट के शब्द इसी वक्त टूट जाते हैं यीशु के नाम से। कितने विश्वास करते हैं? Thank you Jesus. कितने विश्वास करते हैं? Thank you Jesus. How many believe it? कितने लोग विश्वास The करते हैं? people who have spoken against you, जितने लोग ने आपके खिलाफ बातें कही हैं, the people who have put you down every moment, every second, और जो आपके जीवन में हर एक पल में आपको नीचे दिखाते रहे हैं, the people who make laugh on your life, वो hallelujah, आपके जीवन का मजाक उड़ाते रहे हैं, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, Hallelujah. the people who were releasing arrows upon your life, जो लोग आपके जीवन में उन तीरों को छोड़ते हैं, the people who are speaking curses upon your और family, जो लोग आपके जीवन में आपके लिए श्राप और आपके परिवार के लिए श्राप कहते हैं, sometimes it was very difficult to reply, so you were quiet and you said, I give it to you God, but today according to this message I break those curses in the name of Jesus. कई बार टूट कर आप कहते हैं कि प्रभु इन सारे शब्द और दर्दों को मैं तुझे देता हूँ, परंतु आज मेरे प्रियो इन शब्दों को, इन श्रापित शब्दों को आज मसीह यीशु ने तोड़ दिया, तोड़ दिया। Maybe your relative says you are a useless fellow, but let me tell you, one day God is going to lift you up and you will be the head, not the tail in Jesus' name. हो सकता है आपके रिश्तेदार कहते हैं आप किसी काम के लायक नहीं, आप बेकार हैं, परंतु मसीह यीशु में आपको हमेशा सिर बना के रखेंगे, पूंछ नहीं। You are not a religious people. क्योंकि आप कोई धर्म के द्वारा चलाए गए लोग नहीं हैं, You are not a religious mind. कोई आपका धर्मी वाला दिमाग नहीं है, Hallelujah. धार्मिकता में आप नहीं चलते। Amen. आमीन। You are not a religious mind. हालेलुया, Amen. आमीन, Praise God. हालेलुया। We are a people who walk in faith. हम वो लोग हैं जो विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। How can you say that you walk in faith and how you walk in faith? आप कह सकते हैं, अरे आप विश्वास में कैसे चलते हैं, कैसे चल सकते हैं? Because I know that my Jesus paid the price. क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु यीशु उसने दाम चुकाया। That's why I walk in faith in Jesus. इसी से तो मैं विश्वास में चलता हूँ यीशु के नाम से। Hey, if you will know the price, अगर आपको वो दाम मालूम हो गया, you will walk in faith. आप अपने आप विश्वास में चलेंगे। You will not walk in law, but you will walk in आप faith. व्यवस्था में नहीं चलेंगे, आप विश्वास में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। That's why we are in that river Jordan. इसी से तो हम यरदन नदी में अभी मौजूद हैं। Amen. आमीन। The God who spoke the word to Adam and Eve, वही यहोवा परमेश्वर जिसने इन शब्दों को आदम और हवा से कहा, same God, वही परमेश्वर is carrying the cross. वो अब क्रूस लेके चलता है। हालेलुया। He's taking all those curses upon him. और उन सारे दर्दों को वो अपने ऊपर ले लेता है And he carried that cross. और उस क्रूस का लेकर वो चल पड़ता है। And the moment when he walked, और जैसे वो चलता है, there were thorns. वहां पे सचमुच कांटे हैं, And his legs came onto the thorns. और उनके पैर उन कांटों के ऊपर चलते हैं, And suddenly the blood was coming out of his. और अपने आप उनके पैरों से लहू बहने लगता है। There were wounds at his back. और उनके पीठ पे वो घाव है।
and the blood was flowing. और उस जख्मों से वो सचमुच लहू बह रहा है। And when he was carrying that cross, और जब वो क्रूस को लेके चलते हैं, oh, his shoulders were paining उसके कंधों में दर्द होता है, because that cross was heavy. क्योंकि वो क्रूस बड़ा भारी है। Sometimes कई बार he fall down वो also गिर जाते हैं because there is no strength. क्योंकि ताकत नहीं उनके शरीर में। The Lord God, वही यहोवा परमेश्वर, the one who made the man, जिसने मनुष्य की रचना की, the one who was from the heaven, जो स्वर्ग से था, thus the one who was having the holy blood, हालेलुया, वही जिसके पास वो पवित्र लहू था, he is carrying that cross. वो उस क्रूस को लेके चलता है। That cross was not an ordinary cross क्योंकि ये कोई मामूली क्रूस नहीं है, because he was carrying our punishment. क्योंकि वो तो हमारे सारे बोझ को, पापों को ले लिया है इसने। हालेलुया, Because क्योंकि we broke the law, हमने तो व्यवस्था ही तोड़ दिया, we disobeyed him, हमने अनाज्ञाकारिता किया and sin came to us. और पाप हमारे पास आ गया। But through the blood of Jesus, लेकिन मसीह यीशु के लहू के द्वारा sin has no power अब तो सचमुच पाप में कोई सामर्थ नहीं है, because Holy Spirit came and took over us. क्योंकि पवित्र आत्मा ने लेकर हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण कर लिया। Because we went into Jordan and we came out of Jordan. क्योंकि हम तो उस यरदन नदी के अंदर जाके बाहर निकल के आए हैं। Because we got the message of repentance. क्योंकि हमें वो संदेश मिला है पश्चाताप करने के लिए। And we came before God हम परमेश्वर के सामने आए and we repented for our sin. हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, And the moment when we repented for our sin और जैसे ही हमने पापों के लिए पश्चाताप किया and we confessed from our mouth, और हमने अपने मुख से अंगीकार किया, our sins were forgiven. हमारे पाप क्षमा किए गए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। It's not over. अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, We have to come to the ground also. अब तो जमीन के ऊपर चलते हैं। Amen. आमीन। The moment when he was hung on the और cross, जब वो उस सलीब पर, उस क्रूस पर लटका हुआ था, say everybody, आप कहिए कि जब वो उस क्रूस पे लटका हुआ था, my curse on my ground was broken when he was hung on the cross. जब वो उस क्रूस पे लटका हुआ था, तो मेरे जमीन का जो श्राप था वो उस वक्त टूट गया। The punishment which was upon Adam, it was broken at that particular time when he was hung on the cross. और सचमुच जो पनिशमेंट उस आदम के ऊपर था, यीशु के सलीब के ऊपर जाने की वजह से वो टूट गया। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now let's come to that 53 verse 5. Isaiah chapter 53 and verse 5. और निकालते हैं मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 5वें वचन को। But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we all are healed. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कार्यों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। So everybody repeat these words. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। How many of you want that the curse which is there in your ground will be broken in the name of Jesus? कितने लोग चाहते हैं जो श्राप आपकी जमीन पे है यीशु के नाम से टूट जाए? हालेलुया। Thank you. You got it? Two types of curses. आपको समझ में है, दो तरह का श्राप था। Hey, hey, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। First we have to break those curses which were spoken against us. याद रखिए ये बहुत जरूरी है कि उन श्रापों को तोड़ दिया जाए जो आपके जीवन के खिलाफ बोला गया है। And the curse which is there on your ground. और जो दूसरा जो श्राप है वो आपकी जमीन के ऊपर जो है। Amen. आमीन। And both will be broken today. Hallelujah. और वो दोनों श्राप आज ही टूटेंगे। Because क्योंकि my Jesus, मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु carried that cross उस क्रूस को लेके चल रहा था। and he was hung on the वो cross. सलीब पे खड़ा था। Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। You know when it was broken? आपको मालूम वो कब टूटा? When the ground was released. आपको मालूम उस
जमीन को सचमुच आजादी कब मिली? When a man, he took that what do you call it, bhala liya, and Spear. he pierced ओ his side. हालेलुया, उस सिपाही ने जब उस भाले को लेकर यीशु के बगल में उसको भोंक दिया, हालेलुया। And the moment that he pierced it, और जैसे ही उसने उस भाले को भोंका, water came out. उसके शरीर से वो पानी बह गया। Last drop of blood came out. उसके शरीर का आखिरी कतरा खून का उस जमीन पे गिर गया। And the moment when that water came, और जैसे ही वो पानी आया, our grounds were freed. हमारे जमीन आजाद हो गए उन श्रापों से। हालेलुया, हालेलुया जीसस, Say everybody hallelujah. हालेलुया जीसस, Yeah, hallelujah. हालेलुया। Now you tell the devil you are a deceiver. आप कह दीजिए अब शैतान को तू धोखेबाज है, Because my Jesus क्योंकि मेरे यीशु ने has paid the price. दाम चुका दिया है। He was pierced for me. वो मेरे लिए सचमुच छेदा गया। My ground is free. अब तो मेरा जमीन आजाद है। My blessings are free. मेरी आशीषें आजाद हैं। I am entering into river of blessing. Hallelujah. अब तो मैं उस आशीष की नदी में प्रवेश कर रहा हूँ। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, आमीन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। कितने लोग समझ गए आज? Hallelujah. If you will know the price where Jesus has paid, अगर आपको ये मालूम चल गया कि कहां पर किस किस स्थानों पे यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाए हैं, automatically the miracle will happen into your life. याद रखिए अपने आप चमत्कार आपके जीवन में होते चले जाएंगे। And I prophesize that shift is coming into. मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके जीवन में वो महान बदलाव आ रहा है। I want to read one more verse, then I am going to finish the prayer. और मैं एक और वचन को पढ़ के फिर उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा। 1 Corinthians chapter 15 and verse 21 and 22. और मेरे साथ पहले कुरिन्थियों के उसके 15 अध्याय के 21 वचन से लेकर 22 वचन को हम पढ़ेंगे। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, for since by man came death, क्योंकि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, by man also came the resurrection of the dead. और मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। For us in Adam all die, और जैसे आदम के द्वारा हम सब मरते हैं, even so in Christ वैसे मसीह में shall all be made alive. हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Say everybody hallelujah. 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 There's a powerful word here. Yes. So even so in Christ, okay? वैसे ही मसीह में, Hallelujah. हालेलुया। Come on, read that. Read इसको that. पढ़िए आप लोग, क्योंकि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम के द्वारा सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। Glory to The Jesus. English Bible says, Yes. even so in Christ. हालेलुया। Say everybody, I am in Christ. आप कहिए मैं मसीह में हूँ। Hey, come on, everybody. अपने मुंह से खोल के Say कहिए, everybody, I मैं am मसीह में in. हूँ। हालेलुया। Now you can ask me how I am in Christ. अब आप एक प्रश्न कीजिए मुझसे कि मैं मसीह के अंदर कैसे हूँ? Because क्योंकि you heard a revelation of Jesus. क्योंकि आज आपने मसीह यीशु का एक प्रकाशन सुना है। Thank you, Jesus. And that revelation, और वही प्रकाशन when you heard it, जब आपने सुना, when it came to your spirit, वो आपकी आत्मा में आया, your spirit has pulled up in. और आपकी आत्मा खींच के मसीह के अंदर चली। Oh, come on, everybody. हालेलुया। सब तैयार हो जाए। That's how I am in Christ. इसी तरह से आप मसीह के अंदर हैं। Hallelujah. हालेलुया। I am in the dwelling place of आप God. कहिए कि परमेश्वर के इस महापवित्र स्थान में मैं मौजूद हूँ। I am in Him. मैं Hallelujah. उसके अंदर हूँ। हालेलुया। When I am in, और जब मैं उसके अंदर हूँ, I am a new creation. मैं तो नई सृष्टि हूँ। I am a new person. मैं एक नया व्यक्ति हूँ।
कितना महान, सामर्थी, महिमा से भरा हुआ मेरा परमेश्वर है। I believe मैं विश्वास करता हूँ your pain and your sorrow and your suffering has been already paid by the Lord when he was मैं विश्वास करता हूँ आपका दर्द, आपका दुख, आपका कष्ट पहले ही मसीह यीशु के द्वारा दाम चुकाया जा चुका है। Where? कहाँ पर? When he carried the cross, जब वो मेरे क्रूस को लेके चलता है, when he was walking with the cross. जब वो क्रूस को लेकर चलता है। Oh, hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। The curse which was there on my crown, on my blessing, याद was रखिए, paid हालेलुया, when he was hung on the cross. याद रखिए जितना भी श्राप मेरे जमीन और मेरे आशीषों के ऊपर था वो दाम चुकाया गया जब वो सलीब पर लटका हुआ था। थैंक यू By जीसस। hearing this message, इस संदेश को सुनने के द्वारा you are in the river. आप उस नदी में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। Every day I am in the river. आप कह दीजिए कि मैं उस नदी के अंदर हूँ। हालेलुया, Hey! हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Every day I am in the river. अब कहीं मैं उस नदी में हूँ। When I say in Christ, you are in the river. जब आप कहते हैं कि मसीह में, तो याद रखिए उस नदी के अंदर हैं आप। हालेलुया, आपको कोई दूसरी नदी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको मसीह की नदी की जरूरत है। यस पवित्र माय आत्मा की नदी की जरूरत है। और उसमें आ जाइए। थैंक यू जीसस। प्रायश्चित कीजिए, हालेलुया, पापों की क्षमा कीजिए, हालेलुया, अपने गलत कामों से दूर हो जाइए हालेलुया। और नदी में आ जाइए। Thank you, एक नया जीवन, एक नयापन आपके अंदर आने ओह का। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु आपको बताए से आशीष दे। आमीन। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई दे। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से सबके सब ओह चंगे। यस माय लॉर्ड। Praise हालेलुया। the Lord. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। According to this message, इस संदेश के द्वारा I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that your relatives, आपके रिश्तेदार, your family members आपके परिवार के जन shall receive salvation. वो सचमुच अपने उद्धार को पाने पाए, They shall repent वो सचमुच पश्चाताप करें and they shall receive the forgiveness of sin, और वो निश्चय ही अपने पापों का क्षमा ले ले, so that they shall escape from the judgment. Hallelujah. ताकि वो न्याय से बच जाए। Oh, रामा सुंदरिया, oh, shakabatara, ओ रामा शोथोरी, oh, shabakatara, ओ रखारिया, oh, shabarabara. Let there be family salvation. और निश्चय ही परिवार का उद्धार है। Let our sons and daughters will receive salvation. हमारे बेटे और हमारी बेटियां अपने उद्धार को लेने पाए, Let our relatives will receive हमारे salvation. रिश्तेदार अपने उद्धार को लेने पाए, That they shall become new person. वो Hallelujah. एक नए व्यक्ति बन जाए। Oh Lord, हालेलुया मेरे प्रभु, because you paid the price on the cross. क्योंकि तूने तो दाम चुकाया इस क्रूस पे। Hallelujah. हालेलुया। And Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, when you are there in the world, जब आप इस संसार में थे, you removed our cloth of skin and you gave us the robe of righteousness. और सचमुच प्रभु ने तूने सचमुच उस हमारे शरीर के वस्त्र को हटाकर, उस चमड़े के वस्त्र को हटाकर धार्मिकता के वस्त्र को पहना दिया। Lord Jesus, प्रभु यीशु, through you, तेरे ही द्वारा we get this opportunity to clothe, robed with the righteousness of God. हमें तेरे ही द्वारा वो अवसर मिला कि धार्मिकता के वस्त्र को हम पहनने पाए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Every pain I bring it onto that cross. हर एक दर्द को प्रभु हम उस क्रूस के पास लेके आते हैं। Oh Lord Jesus. ओ प्रभु यीशु, Oh Heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता, Oh wonderful Lord. ओ मेरा प्यारा अद्भुत मेरा प्रभु, Surely you have taken all our pains. सचमुच तूने हमारे सारे दर्द को, दुखों को अपने ऊपर ले लिया।
Thank you, And thank Jesus. you that you have released the joy in our life. धन्यवाद कि तूने हमें वो आनंद से हमें भर दिया And you have filled us with the power of the Holy Ghost. और तूने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर दिया। Thank you, gracious God. धन्यवाद अनुग्रहकारी I परमेश्वर, give you all the praises. मैं सारी प्रशंसा तुझे देता हूँ। Oh, I give you all the praises. मैं सारी प्रशंसा जब तुझे देता हूँ। Our curse which are there on the ground is broken. हमारे श्राप जो जमीन पे मौजूद है वो टूट चुके हैं। Every doors will be open. हर एक दरवाजे खुल गए हैं। Our harvest will be fruitful and multiplication of harvest. हालेलुया। सचमुच हमारी खेती जो है बहुतायत की होगी और बहुतायत का आशीष और कटनी होगा। Every deceiving spirits will go in the name of Jesus. हर एक धोखा देने वाली आत्मा यीशु के नाम से चला जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। I give you the praise. मैं तुझे प्रशंसा देता I हूँ। give you the glory. मैं तुझे महिमा देता हूँ। I give you the praise. मैं तुझे प्रशंसा देता हूँ। Oh, glory to Jesus. सचमुच तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन। आमीन।